बोलिए। ये इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में 1975 में थी, जब मुझे उन्होंने जेल में डाल दिया। ये कह के कि आप भी गए थे 75 में जेल? हाँ जी, गया था। उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो आनंद मार्ग की लगते हो। क्या मैं आनंद मार्ग की लगता हूँ आपको? अरे ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप गए थे जेल, ये मैंने जान लिया। हाँ। मैं देख के नहीं बता सकता। और ये जो मतलब आर्टिकल कह रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि आर्टिकल उसने खुद लिखा है या किसी से लिखवाया है, क्योंकि ये कोई मतलब नहीं। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? मैं बिहार से हूँ, न्यू कुंडली में रहता हूँ, मौर्य बिहार फेज 3 में। जी। इन्होंने बताया सोनिया गांधी की माता बताए ना, मैं ये कह रहा हूँ, देश की शान है मोदी जी, इस दुनिया में महान है, हर नवयुवक का पैगाम है, मोदी जी की जय हो, मोदी जी महान है, इस देश की शान है। बस यही मेरा है सभी भाइयों से। थोड़ा मैं पानी वानी मंगवाऊं? नहीं, थैंक यू। आपका प्रोग्राम देखने के लिए मैं वहाँ से आया। तो मोदी जी महान है? महान है हर इस अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बहुत जरूरी है, और वो सवाल ये है कि ये कांग्रेस वाले हरा क्यों नहीं पा रहे हैं मोदी जी को? वाले की अपने घर में आग लगी हुई है, वो भ्रष्टाचार का इतना मालो माल खा रखे हैं। अब वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए अलग कानून बनाओ। देश मने गए थे ना वो इनके जो है खड़गे जी, राहुल जी, राहुल जी तो अब कहना नहीं चाहिए इस मन से, देश के महागद्दार का। ना, ये शब्द नहीं, ये गलत शब्द है, ये गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। जी देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा कि कांग्रेस बीजेपी को क्यों नहीं हरा पा रही है, ये 55 साल का बच्चा अभी मैच्योर्ड हुआ ही नहीं है, और ये गालियों का बौछार ये भाजपा वालों के ऊपर उड़ा रहे हैं, मोदी जी के ऊपर। ये जब तक गाली बंद नहीं करेंगे, ये समझ जाइए कि ये मोदी जी को गाली नहीं देते हैं, पूरे देश को ये गाली देते हैं। आया 10 मिनट। जी देखिए, जहां तक गाली की बात है, संस्कार के अंदर ही रह के बात करते हैं। कोई भी बात अगर कही है, देखिए उन्होंने कहा नीरव मोदी, वहां कहा ललित उत्पलित मोदी, ये बैकवर्ड है क्या? कहा कि बहुत सारे चोर क्यों मोदी हैं, तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका तरह की बात हुई। चोर की दाढ़ी में तिनका की तरह बात हुई, उनको क्या खुजली हुई? मैं कहना चाहता हूँ, आप जो अडानी का केस है, अंबानी का केस है, सारे ये लोग सारे जो केस है, जो डिसइन्वेस्टमेंट में है, सुनिए, कमाया क्या है मोदी जी ने? एक पब्लिक सेक्टर में गठन किया है क्या? 23 पब्लिक सेक्टर बेच चुके हैं। देश का जो कमा गया है, कांग्रेस ने जो कमाया एक करके बेच रहे हैं, 23 पब्लिक सेक्टर बेच रहे हैं। आप कल आप कह रहे थे, अच्छा तुम ही बोल लो, आप बोलिए। ये कह रहे थे कल आपके कांग्रेस के प्रवक्ता की 20,000 करोड़ रुपए बेनामी अडानी में कैसे आ गया? उन्होंने अब जवाब दिया है। वो जवाब आपने देखा वो जवाब देखा आपने? नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो जवाब देखा आपने? वो जवाब देखा? विश्लेषण किया जाएगा। ये नेता बड़े गजब के होते हैं, जब पढ़ के नहीं आते तो कहते हैं विश्लेषण किया जाएगा। और पत्रकारिता का पहला उसूल है कि वहीं पे जहां पानी कम है वहीं पे पकड़ना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया कि 20,000 करोड़ का जो आप सवाल पूछ रहे थे, वो रुकिए, 20,000 करोड़ का जवाब दिया है। वो जो फ्रेंच कंपनी है, उसका जो शेयर डाइल्यूट किए हैं, उसके जवाब दिए, उसको पढ़िए, एंड देन यू कम टू पढ़ के आया करिए। प्रतीक जी बोल रहे हैं कि हम लोग मर्यादा में रह करके बात करते हैं। अभी विवेक श्रीवास्तव जी ने भी कहा कि हम लोग गाली नहीं देते हैं। उनकी माताजी को अपमानित करना, उनके पिताजी को अपमानित करना, उनको रावण बोलना, उन मोदी की कब्र खुदेगी, क्या नहीं बोलना। और मैं बताऊं, ये बोलते बोलने नहीं देता, तारे क्या क्या बोलोगे? भारत का अपमान करते हो ब्रिटेन में जाकर के, भारत को बोलते हो कि भारत के अंदर यूएस को और यूके को आना चाहिए। मुझे बताइए क्या क्या बोलेंगे और क्या बोलने का अधिकार दिया जाए? कभी ऐसा नहीं कहा है आपने। मोदी जी ने खुद विधवा, सुनिए, आप सुनने का संस्कार होना चाहिए। मोदी जी ने उनको विधवा कहा है, राहुल गांधी जी को पप्पू कहा है, बार बार कहा है। ये पप्पू जो है, आज जब भारत जोड़ो यात्रा किए तो इनकी हालत खराब हो रही है, पार्लियामेंट से निकाल रहे ताकि बोल न पाए। अडानी केस में पकड़े जा रहे हैं। प्रियंका वाड्रा ने कहा। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ साहब? सर ये दिल्ली से ही है। दिल्ली से? कैसे कहा आए इधर? नहीं, आते रहते हैं सर। आते रहते हैं LIC में? जी सर। पीछे वो इससे पता चल गया कि वो LIC का ये है। हाँ ना जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र है। नरेंद्र जी, कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल जी करें गलत नहीं बोलते हैं तो 3 बार जाके सुप्रीम कोर्ट में क्यों माफी मांग के आ रहे हैं वो? राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग के आ रहे हैं वो। जी जनाब अली, वो माफी नहीं मांगी? वो कह रहे कि अगर गलत नहीं बोलते तो माफी क्यों मांगते हैं?
2 बार। सुनिए सुनिए, चौकीदार चोर है जो कहा है, दोनों मामले में सुनिए, रक्षक से अगर भक्षक हो तो डेफिनेटली कुछ न बात आएगी। राहुल गांधी ने राफेल के ऊपर नहीं किया है, राफेल में 3 गुना अपना प्राइस बढ़ाया है। जो चौकीदार भाई उन्होंने चौकीदार चोर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संयत रहिए, लेकिन राफेल का अभी नहीं मांगी। मैं आया सुनिए, 1 मिनट आराम से। 1 मिनट। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में डायरेक्टर रहा हूँ, किस तरह का करप्शन चल रहा है मुझे पता है। राफेल का प्राइस कितना था? 3 गुना बढ़ा के कर देंगे। और अगस्ता में अगस्ता में अभी हम सरकार हमारी है। बाबूजी नमस्ते। हम बिहार से आए हैं। इस सब चक्कर में न पड़िएगा, कांग्रेस बीजेपी के चक्कर। बात सुन लीजिए ना। अरे 2 का 3 को बात सुनेंगे, लेकिन एक काम करिए मेरे लिए। बोलिए अभी वक्त है। बोलिए छोटे थे नहीं, छोटे से ब्रेक का। बोलिए ब्रेक का।